बैंक खाते में अपना ही पैसा तय सीमा के बाद निकाला तो सर्विस चार्ज भरो। अपने ही बैंक खाते से अपना ही पैसा एटीएम से तय ट्रांजैक्शन के बाद निकाला तो चार्ज भरो। पहले कहते हैं आइए आइए बैंक में खाता खुलवाइए, फिर कहा जाता है खाते में पैसा कम रखा है पेनाल्टी भरिए। पहले कहेंगे अरे ब्रांच क्यों आते हैं, एटीएम जाइए, फिर कहेंगे ज्यादा बार एटीएम चले गए, थोड़ा इसका भी चार्ज भरिए। खाता खुलाएंगे तो कहेंगे सर डेबिट क्रेडिट कार्ड लीजिए, और फिर ग्राहक ने ले लिया तो कहेंगे इसको लेने का तो चार्ज भरिए। ढिंढोरा पीट कर कहेंगे क्या सर ऑनलाइन बैंकिंग करिए, फिर ग्राहक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया तो भी चार्ज भरिए। कहेंगे सर बैंक तो आपके पैसे की सुरक्षा के लिए आपको एसएमएस भेजता है, फिर उस एसएमएस अलर्ट के नाम पर भी चार्ज भरवाएंगे। लॉकर खुलवाते वक्त स्वागत करेंगे, फिर तय सीमा के बाद लॉकर देखने पहुंच गए तो चार्ज भरवाएंगे। पहली चेकबुक मुफ्त देंगे, फिर चेक के पन्ने पन्ने पर जनता का पैसा जनता को ही देने का चार्ज वसूलेंगे। और आम आदमी तब पूछता है कहीं बैंक के काउंटर पर रस्सी से टंगी बिना ढक्कन वाली पेन से लिखने का भी चार्ज बैंक वाले ना ले लें। जितने बैंक इतने अलग अलग नियम कानून और उतने ही अलग अलग चार्जेस। बैंकिंग के जो नए नियम है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं बैंकिंग अब खर्चीली होती जा रही है। बैंकिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कई बार बैंक ग्राहकों को विभिन्न तरीके से लूटने का प्रयास भी करती है। अब आप एक महीने में अपने एटीएम से 5 ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिस तरह के चार्जेज लिए जाते हैं बिल्कुल नाजायज हैं। 12 सरकारी बैंक, 22 प्राइवेट बैंक, 44 विदेशी बैंक में भारत के नागरिकों के कुल 235 करोड़ खाते हैं, जिसमें भारत की ज्यादातर आबादी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचने पर बैंक में सेविंग के तौर पर रखती है, लेकिन अपने ही पैसे को बैंक में जमा करके अपना ही पैसा निकालने पर चार्ज की कैंची बैंक तेज चलाने लगे हैं। अभी आम आदमी को अपने बैंक के एटीएम में महीने में 5 बार फ्री सुविधा पैसे निकालने, बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कामों के लिए मिलती है। जनता को दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 बार और गैर मेट्रो शहर में 5 बार मुफ्त में वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाती है। लेकिन अब 1 जनवरी से अपने ही बैंक के एटीएम से अपना ही पैसा निकालने या अपने अकाउंट से जुड़े दूसरे काम जैसे बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने, एटीएम पिन चेंज करने का काम 5 बार से ज्यादा किया तो फिर 21 रुपए तक प्रति ट्रांजैक्शन बैंक काट सकेंगे। जबकि दूसरे बैंक के एटीएम पर जाकर 3 बार की मुफ्त ट्रांजैक्शन वाली सीमा के बाद आपने पैसा निकाला तो इसी साल 1 अगस्त से अब 17 रुपए का चार्ज बैंक को भरना होगा। अगर उसी 3 बार वाली तय सीमा के बाद बैलेंस देखा या मिनी स्टेटमेंट लेने जैसा कोई भी काम किया तो 6 रुपए का चार्ज 1 अगस्त से होगा। हालांकि ये पैसा जनता को नहीं बल्कि बैंक ही दूसरे बैंक को भरेंगे जिसके एटीएम का इस्तेमाल किया गया। यह एक प्रगतिशील निर्णय है। इससे बैंक के ग्राहकों पर और नागरिकों पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा। इस निर्णय से एक नया प्रोत्साहन मिलेगा इन विभागों में एटीएम तैनाती करने के लिए। ये चार्ज पहले भी 20 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए की शक्ल में काटे जा रहे थे, लेकिन अब आरबीआई की मंजूरी से बैंक में जनता को अपने जमा पैसे को एटीएम से निकालने पर बैंकिंग चार्ज वाली कैंची जेब से तेज चलने लगेगी। तो चंडीगढ़ में डॉक्टर खरबंदा जैसे ग्राहक बैंक के इस चार्ज पर सवाल उठाते हैं। मेरा अगर 5वां ट्रांजैक्शन होगा दूसरे बैंक में तो 21 रुपए मुझे कैश विड्रॉल पे कट जाएंगे। इवन नॉन बैंकिंग अगर कोई इंटरचेंज होगा तो उसमें भी 6 रुपए कटेंगे, और अगर नॉन बैंकिंग कोई इंटरचेंज होगा तो उसमें 17 रुपए कटेंगे। ये तो हमारा पैसा है सर, हमें अपना पैसा निकालने के चार्ज क्यों दिए जाएं? मैं क्यों देखूं कि किस बैंक का एटीएम है? सही बात है भाई, एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा अगर बैंक देता है तो सिर्फ जनता नहीं बल्कि बैंक का भी फायदा होता है, क्योंकि तब उसे अपनी ब्रांच में आने वाले काम के दबाव से मुक्ति मिलती है। बैंक को कर्मचारी कम रखने पड़ते हैं, फिर भी जनता अपना ही पैसा निकालने के लिए क्यों बैंकों को चार्ज भरे? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। मेरा अपना पैसा है, मैं अपने पैसे पे चार्ज क्यों दूं? पहले तो मैं बैंक में देता हूं, पहले तो बैंक मेरे से चार्जेस लेता है कोई छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से भी पैसे निकालता हूँ उसके चार्ज लगेंगे तो बहुत गलत है। बैंक वाले पहले से ही एटीएम के जरिए तरह तरह के चार्ज वसूलते रहे हैं। जैसे अगर खाते में पैसा नहीं और एटीएम से आप पैसा निकालने लगे तो सरकारी और निजी बैंक ग्राहक से 20 रुपए प्रति फेल्ड ट्रांजैक्शन से लेकर 25 रुपए प्लस जीएसटी लगाकर
जनता से वसूल लेते हैं। आज तक संवाददाता गोपी घांगर को अहमदाबाद में एटीएम से बाहर निराश होकर आते उर्विन गांधी मिलते हैं, जो अपने ही बैंक के एटीएम से जब अपना ही पैसा निकालने गए तो इनसे कैसे चार्ज वसूला गया, सुनिएगा। गलती से मुझे 1000 की जगह पे 10,000 हो गया, जो कि मेरे में बैलेंस नहीं था। तो उसकी जगह पे उन्होंने इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाने की जगह पे 23 रुपये 60 पैसे मेरे अकाउंट में से काट दिए, उस चीज़ के लगे हुए हैं। कितनी बार हुआ है ऐसा आपके साथ? क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में पैसे होते हैं लेकिन गलती से आप एटीएम से विड्रॉल में अलग अलग चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। हर बार अगर आपसे कुछ भी गलती हुई हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो उतना, तो 23 रुपये 60 पैसे वो लोग हर बार काटते हैं। अगर जनता से गलती हो जाए तो बैंक चार्ज लेगा। सवाल उठता है कि जब आम आदमी अपना ही पैसा पाने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम घूमता रहता है और बैंकों के एटीएम में ही सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, यह एटीएम खराब होते हैं और दफ्ती पर चिपका कर रख दिया जाता है कि कैश नहीं है, तो क्या बैंक अपने ग्राहक को तब हर्जाना देते हैं? ये भी एटीएम खराब है, अल्पना मार्केट का भी खराब है, और वो जो बीच में चौराहा एन कॉलेज के गली में था ना, वो भी खराब है। हाँ। तीन जगह से घूम के आ रहे। तीन जगह से ये क्या नाम हुआ आपका? साकेत रमन। साकेत रमन 3 जगह से पटना में घूम के आ रहे हैं। एटीएम खराब है, इनको पैसा निकालना है, ज़रूरत है, लेकिन इसमें बैंक को कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका पैसा है, ये निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एटीएम खराब है। ऐसे में बैंक को हर्जाना देना चाहिए, वो इसका प्रावधान कहीं नहीं है। बैंक जब अपनी गलती के लिए जनता को पैसा नहीं देते तो जनता से जनता का ही पैसा देने में क्यों चार्ज वसूलते हैं? बैंक आम आदमी पर चार्ज लगाकर कितना कमाते हैं, इसका भी एक आंकड़ा हमको मिला है जो कहता है कि 2016 से 2018 के बीच 3 साल में सरकारी बैंकों ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों के खाते से 4,145 करोड़ रुपए काट लिए थे। तो सवाल है कि जनता अपना पैसा बैंकों में सुरक्षा के लिए जमा करती है कि बैंकों को पैसा जनता का बंधक बनाकर उगाही करने की छूट देने के लिए देती है? क्या बैंकों की इस चार्ज और पेनल्टी वाली चोट से जनता को मुक्ति की दस्तक नहीं देनी चाहिए? अहमदाबाद से गोपी घांगर और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।